स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। जैकबोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस कड़ी में आज हम एक्सरसाइज 13.1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बोला जा रहा है कि मेरे पास दो घन है। इस प्रकार से अगर हम ले तो ये दो क्या है, हमारा घन है। ये हमारा घन होगा, एक घन, और एक क्या है हमारा अदर दूसरा घन है। दोनों का जो आयतन है वो है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया, एक घन बनाया गया, सटा दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया, कंबाइन करके इस टाइप से रखेंगे तो ये हमारा ऐसा आकृति बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा आकृति बना। ठीक है, तो हमको इस तरह से जो आकृति बन रहा है एक्चुअली में कैसा दिखेगा, दो घन को मिलाएंगे तो घन आपकी तरह दिखेगा। इसी का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, मान लेते घन का, प्रत्येक घन का तो आयतन 64 सेंटीमीटर, तो घन की प्रत्येक भुजा जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। मान लेते इसका साइड एल है तो इसका साइड भी क्या होगा, एल। तो घन का जो आयतन है, घन का आयतन यानी वॉल्यूम जो दिया गया हमारे पास क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी एल का क्यूब होता है। और 64 को अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा, 64 को अगर हम तोड़ के दिखाएं तो ये आएगा 4 16 बार में। 4 से 16 कितने बार में, यानी 4 का क्यूब हम लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। क्यूब और क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, कैंसर। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो हमारा घन है, इसकी जो भुजा है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अगर दोनों को कंबाइन किए तो ये 4 और ये भी हमारा क्या होगा, 4। तो दोनों को अगर जोड़े तो इसकी जो लंबाई, जो फ्रंट वाला भाग होगा वो लंबाई होगा वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किंतु इसकी चौड़ाई, ये जो साइड है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये 4 है तो ये हमारा 4 ही रहेगा। लेकिन और हाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें तो घनाभ के लिए क्या हो रहा है, घनाभ के लिए इसे हम लेंथ कहें तो लेंथ किसके बराबर होगा, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ब्रीथ किसके बराबर हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और जबकि जो हाइट होगा वो भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसका अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, इसका घन का जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2LB + BH प्लस क्या होता है, HL के इक्वल होता है। तो 2 हुआ, एल हमारा कितने के बराबर है, 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, इनटू बी के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, 4। फिर यहाँ बी यानी चौड़ाई हमारा अगेन 4 और ऊंचाई क्या आएगा 4 प्लस ऊंचाई अगेन 4 और ये क्या आ जाएगा 8 के इक्वल होगा। ये हमारा आ गया 2, 8 4 जा हमारा आ गया 32 प्लस 16, 4 4 जा 16 प्लस 32। इसे हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 10 8, ये हमारा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका जो द्वितीय क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी अर्धगोला जो है, खोखला अर्धगोला के ऊपर हमें क्या रखना है, एक खोखला बेलन रखना है। अर्धगोले का व्यास जो होगा हमारा क्या है, 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, स्केच, एक फिगर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इसके फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला। ये इस टाइप से आकृति होगा, ये अर्धगोला का होगा। और इस अर्धगोले के ऊपर हमें क्या लेना है, एक बेलन अध्यारोपित करना। इस प्रकार से हम बेलन को अध्यारोपित करेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत? इसका जो व्यास है हमारा कितना दी बोला गया है 14 सेंटीमीटर, यानी इस अर्धगोले और बेलन का जो व्यास होगा वो हमारा क्या होगा 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जबकि जो इसका जो पूरा इस बर्तन, ये जो बर्तन बना है खोखलाकार बर्तन है, इसका जो कुल ऊंचाई है वो हमारा कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अर्धगोले और बेलन का जो त्रिज्या होगा वो दोनों ही सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, ये जो होगा, अगर हम इसे आर माने, त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो व्यास है जो 14 है उसका क्या होगा हाफ, तो 14/2 यानी ये हमारा आएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब जब ये 7 सेंटीमीटर यहाँ हुआ तो इसका जो डीप, जो गहराई भी होगा अर्धगोला का, वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। पूरा ऊंचाई जो है, इसका पूरा ऊंचाई जो हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो 13 में से हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर, जो इसका जो त्रिज्या है इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो इसलिए बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई मतलब जो हाइट होगा वो कितने के बराबर होगा 13 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या यानी रेडियस को माइनस करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्धगोले का CSA में क्या जोड़ेंगे आपका बेलन का CSA को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का CSA प्लस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ेंगे हम लोग बेलन का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र को ऐड करेंगे। तो अर्धगोले का जो CSA होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है वो 2πr² के इक्वल होता है, जबकि बेलन का जो CSA होता है वो होता है 2πrh के इक्वल होता है। अगर दोनों में कॉमन देखें तो हमारा क्या आएगा 2πr कॉमन आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2πr कॉमन लिए, तो 2πr कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा r² था तो एक r बच जाएगा, और यहाँ 2πr लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा h बच जाएगा। अब 2 लिए, पाई के जगह क्या लिखेंगे 22/7, r के जगह क्या लिखेंगे 7, r के जगह फिर क्या आ जाएगा 7 प्लस h के जगह क्या आ जाएगा 6। ये 7 कैंसिल हो गया, 2 को 22 से इंटू करेंगे तो मेरा आएगा 44 इंटू 7 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 13। अगर इसे इंटू किया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक अर्धगोला है, तो ये हो गया हमारा एक अर्धगोला। ठीक है, इस अर्धगोले पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है, ये है हमारा शंकु। ऐसे इस अर्धगोले पर हम क्या करेंगे एक शंकु को अध्यारोपित करेंगे। इस खिलौने का जो त्रिज्या है यानी शंकु और ये अर्धगोले का जो रेडियस होगा वो हमारा बोला जा रहा है कितने के इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि इसका खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो हमारा क्या है 15.5 सेंटीमीटर के क्या है इक्वल है। तो हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम देखें तो इस अर्धगोले और शंकु का जो त्रिज्या होगा रेडियस होगा दोनों ही क्या होगा सेम होगा। तो हम लिखेंगे तो अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या यानी r जिसे मानते हैं वो किसके बराबर है हमारा क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले और शंकु दोनों का रेडियस हमारा सेम है। इस खिलौने की कुल ऊंचाई जो है, खिलौने की कुल ऊंचाई हमारा कितने के बराबर है, ये जो दिया गया ये 15.5 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है।
शंकु की जो ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई जो ये वाला पोर्शन है जिसे हम शंकु का ऊंचाई कहते हैं, ये ऊंचाई जो है जिसे हम एच से इंडिकेट करें तो किसके बराबर होगा, तो ये 3.5 है, तो इसका गहराई भी क्या होगा हमारा, यहां से यहां तक जो डीप होगा ये भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ये यहां से यहां जो पोर्शन होगा ये शंकु की ऊंचाई को इंडिकेट करेगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, शंकु की ऊंचाई जो किसके बराबर आएगा, 12 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। जो आर एल जो होता है वो हमारा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। जैसे शंकु की सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालेंगे, तो एल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। तो एच हमारा क्या आया, हाइट जो शंकु का है वो कितने के इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस जो है, त्रिज्या जो है 3.5 का स्क्वायर के इक्वल होगा। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, जबकि 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 1225। 2 डिजिट के बाद देंगे तो ये आ जाएगा 12.25 के इक्वल। अभी दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 156.25, जिसका वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर ये हमारा आएगा 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यानी इस प्रकार इस शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारा आया 12.5 सेंटीमीटर के। अब हम क्या करेंगे, सभी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाए। इसलिए हम लोग लिखेंगे जो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल हुआ। अब अर्धगोले का जो CSA होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका जो अर्धगोले का जो CSA होता है वो फॉर्मूला हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पाई आर और पाई आर क्या होगा, कॉमन आएगा, तो कॉमन निकाल लीजिए पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा 2, एक 2 बचा, यहाँ आर स्क्वायर था तो एक आर बच जाएगा, प्लस पाई आर ले लिए तो ये एल हो गया। कॉमन लेने से जो सॉल्व करने पर जो होता है हमें इजी पड़ता है, इसलिए कॉमन जरूर लेना चाहिए। अब हम क्या करें, सभी के वैल्यू को पुट करें, तो पाई का वैल्यू आया 22/7, आर का वैल्यू आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर था, रेडियस जो हमारा क्या था 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5, 2 इंटू आर के प्लेस में अगेन 3.5 प्लस एल का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था 12.5। अब इसे हम काटे तो 35 क्या होगा, 5 बार में कट जाए, एक डिजिट के बाद पॉइंट जाते इसे हम लिख सकते हैं 0.5 के इक्वल हुआ। अब इस 22 को 5 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 110, तो ये इसका पूरा वैल्यू आएगा 11, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है, इंटू 3.5 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, प्लस क्या आएगा हमारा 12.5। अब 11 को इंटू करना है, 12.5 को 7 से ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा, जिसको 19.5 14, इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। जैक बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए तीनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका अध्ययन आप अवश्य करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।